हम लोगों की मुहिम कांग्रेस को बचाने की मुहिम है और इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कांग्रेस को बिचौलियों से खाली कराना। और ये बिचौलिए लोग हैं, ये खिलौना है जदयू और भाजपा के हाथ का, इसलिए इनसे खाली कराना है क्योंकि इन लोगों से कांग्रेस नहीं चलेगा। इन लोगों ने क्या दुर्गति कर दी, कांग्रेस से किसी छिपा हुआ नहीं है। अगर हम टिकट चोरी से बचेंगे तभी हम वोट चोरी को रोक पाएंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का खाते हैं और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही परोसते हैं। इनको इनकी औकात है कि पैसा देंगे वो, इनकी औकात है कि हम लोगों को पैसा देंगे। सच्चाई ये है, हमारे जो भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, वो भाजपा के हाथों खिलौना बने हुए हैं, आरएसएस के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हूँ और हमारे साथ इस समय प्रबुद्ध प्रबुद्ध प्रवक्ता है आनंद माधव जी, कांग्रेस पार्टी के। जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब डरो मत की स्थिति ये जो है, अब तो डर लग रहा है। जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, क्या कहना है आपका? कौन टिकट की चोरी की है? पहले तो आप लोग ही नारा लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब आप ही लोग नारा लगा रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़। देखिए, ऐसा है ना कि सबसे पहले खुद को देखना बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम टिकट चोरी से बचेंगे तभी हम वोट चोरी को रोक पाएंगे। सच्चाई ये है, हमारे जो भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, वो भाजपा के हाथों खिलौना बने हुए हैं, आरएसएस के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। पैसों को लेकर खेल कर रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कांग्रेस का बाहर से रास्ता दिखाना चाहिए। जब चुनाव हारे थे तो राहुल जी ने त्यागपत्र दे दिया था। 2010 में जब यहाँ बिहार चुनाव हारी थी तो यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने इस्तीफा दिया था। लेकिन ये लोग कुर्सी के चक्कर में नहीं दे रहे, ये लोग बेशर्म लोग हैं। इन बेशर्म लोगों को सदाकत आश्रम को भी अब बेचने का प्लान है। तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि जब तक ये लोग बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम राहुल जी के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की मुहिम कांग्रेस को बचाने की मुहिम है और इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कांग्रेस को बिचौलियों से खाली कराना। और ये बिचौलिए लोग हैं, ये खिलौना है जदयू और भाजपा के हाथ का, इसलिए इनसे खाली कराना है क्योंकि इन लोगों से कांग्रेस नहीं चलेगा। इन लोगों ने क्या दुर्गति कर दी, कांग्रेस से किसी छिपा हुआ नहीं है। कोई पैरामीटर नहीं था टिकट बांटने का, बाहर से ला के टिकट को बांटा है और सबके सब वो भी धराशायी हो गए। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? आज भाजपा के लोगों को ही ये सीएलपी लीडर बनाएंगे। जो हमारे यहाँ से जीते 6 विधायक, उसमें तो भाजपा के लोग हैं, उन्हीं को सीएलपी बनाएंगे। तो बेच दिया, गिरवी रख दिया कांग्रेस को इन लोगों ने। अपना घर भरा है, इसमें दो ने अपना घर भरा है जिससे कई पुष्ट दर पुष्ट खाएंगे बैठ के। खबर ये भी आ रही है अलग अलग लोगों से कि भाई अब ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया जा रहा है और आपके कुछ विधायक जो हैं वो इधर उधर भी होने वाले। कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, हमको लगता है कि 6 में से 5 तो खिसक जाएंगे। 6 में से इन्हें रोक ही नहीं पाएंगे ना। कहाँ से रोक पाएंगे भैया? ऐसा है कि पैसा दे के आए थे, पैसा दे के जीते हैं और पैसा लेके वहाँ से लेंगे फिर हो जाएंगे। समझने की जरूरत ये है कि पत्रकारिता की लंबी अवधि आपने जिया है और ऐसे में क्या लगता है, इस तरह से अगर स्थिति बन रही है राजनीतिक दलों की, पार्टियों की और खास करके प्रदेश इसमें, तो क्या लगता है बहुत लंबी जो है वो देखिए, ऐसा है कि ये जब आपने व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2014 के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस में आया, मैं 2015 में आया था, राहुल जी से मुलाकात के बाद आया था। तो 2015 के समय से जो लोग आया, तो वैसे लोगों को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो ये कहाँ गर्त में जाएगा कांग्रेस। आपने 5-5 विधायकों का टिकट काट दिया, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने 9 जगह फ्रेंडली फाइट करा दिया, 9 के 9 सीट हार गए। आपने 24 लोगों को बाहर का लोगों को बुला के सीट दिया, उन 24 में से मात्र 3 आपके जीत पाए। तो आप हिसाब देखिए ना, आपने क्या किया, आपने सर्वनाश कर दिया। और इस पाप का भागी जो भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो इतरा रहे हैं, यही लोग हैं। इनका आरोप है, अभी वो कह रहे थे कि पैसा लेकर इन लोग काम नहीं किए हैं, ये लोग धोखा दिए हैं, इसलिए इन पे नोटिस भेजा गया है। भाई दिखा दें किसने किसने पैसा लिया है, ऐसा है ना। कुछ तो प्रमाण होगा ना। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का खाते हैं और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही परोसते हैं। इनको इनकी औकात है कि पैसा देंगे वो, इनकी औकात है कि हम लोगों को पैसा देंगे। किसी वर्कर को देने का इनकी औकात नहीं है इनकी। औकात नहीं है। ये खुद चोर हैं, सब पैसा हो सकता है तो हम लोगों के नाम पे पैसा जाली सिग्नेचर करके रख लिए हों, ऐसा हो सकता है कार्य। ये भी खूब हो सकता है, यही हुआ होगा।
करोड़ों करोड़ का जब सौदा कर सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है इनके लिए। आज तक तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज तक तो इन्होंने इतनी बड़ी हार हुई है, शर्मिंदगी हुई है कांग्रेस की। पहला दायित्व आपका बनता था कि आप पहले यहाँ पर एक मीटिंग आह्वान करते, समीक्षा करते। कैसे ये हार हुई, आप लोग अपना राय ओपिनियन आप ही के इंडी गठबंधन में लोग समीक्षा किए? कहाँ किए हैं? नहीं, वो आरजेडी के लोग अपना हाँ, वो लोग सारी पार्टियां की हैं, सारी पार्टियां की हैं, लेकिन यहाँ किसी ने कोई समीक्षा नहीं किया है, किसी ने कोई समीक्षा हटाओ। तो क्या लग रहा है कितना पीछे चला गया ये कांग्रेस? बहुत पीछे गया, इन लोगों ने पीछे कर दिया दलालों को, बहुत पीछे चला गया। आपको कोई भी अकाउंटेबिलिटी जो है, जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना। तो पहली जिम्मेवारी तो प्रदेश अध्यक्ष का है, उससे ऊपर जो जिम्मेवारी है वो है अल्लाह बारू। वो किसी वर्कर से मिला है, किसी वर्कर से 2 मिनट के लिए बात किया है वो व्यक्ति? आपके द्वार टिकट आपके द्वार जाएगी, आप माई बहना कीजिए। आप फोन नहीं उठाता था, किसी से बात नहीं करता था। सीनियर विधायक है, ये इनका टिकट काटा गया। पत्रकारों आप लोगों का भी फोन नहीं उठाता था। तो इसलिए इन लोगों को, हम लोगों की मांग है राहुल जी से, ऐसे गंदे लोगों को हटाएं, साफ लोगों को लाएं और बिहार प्रदेश कांग्रेस को जिंदा रखें, जिंदा करें। थैंक यू। शुक्रिया। तो ये स्थिति है जो स्थिति देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी की, वो यही है कि भाई अब हार के बाद लगातार समीक्षा तो की जा रही है, लेकिन अब समीक्षा जो होगी वो किस बाबत होगी। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ और कहते हैं कि क्यों ऐसा इन्होंने किया है, क्यों नोटिस भेजा गया है। अभी उनसे बातचीत हो रही थी लोगों की, तो वहीं पे चर्चा हुई कि भाई ये लोग हल्ला मचा रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। चुनाव के दौरान इन लोगों ने क्या कुछ किया है, ये सारा जो है राजेश राम जी के पास सबूत इकट्ठा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या कुछ नया स्थिति बनती है और उसके बाद क्या जो आरोप पत्र इनको दिए गए हैं, नोटिस जो दिया गया है, वो नोटिस किस स्थिति में क्लियर होने वाला है। बने रहिए, हम बात करते हैं और लोगों से, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।